बीरबल ने खरीदा 2 करोड़ का बकरा। दिल्ली के मुगल दरबार में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। सुबह सुबह ही अफवाह उड़ चुकी थी। बीरबल ने 2 करोड़ रुपए का बकरा खरीदा है। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी ने हंसकर कहा, अब बीरबल की अक्ल घास चरने चली गई है। किसी ने ताना मारा, इतने में तो आधा इलाका खरीद लिया जाता। लेकिन सवाल यह था, क्या बीरबल सच में मूर्ख हो गया था, या इस बकरे के पीछे कोई ऐसी चाल थी जो अभी किसी को दिख नहीं रही थी? यही सवाल अगले कुछ मिनटों में पूरे दरबार को हिला देने वाला था। सम्राट अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, चेहरे पर वही गंभीर शांति, लेकिन आंखों में हल्की सी शरारत। उन्होंने फरमान सुनाया, बीरबल, सुना है तुमने 2 करोड़ का बकरा खरीदा है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कोई बोला, जहांपनाह, ये बकरा नहीं, सोने की खान होगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जहांपनाह, खबर बिल्कुल सही है। अब तो अकबर भी चौंक गए। क्यों? बस एक शब्द, लेकिन उसमें पूरे दरबार का संदेह छुपा था। बीरबल ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, जहांपनाह, आज शाम तक सब स्पष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह दरबार से चला गया। शाम होते होते पूरे शहर में एक ही चर्चा थी। लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे, बीरबल ने जरूर अकबर को खुश करने के लिए कुछ किया होगा। नहीं, वो पागल हो गया है। इतना पैसा बकरे पर? कौन करता है ऐसा? उसी शाम अकबर ने बकरे को दरबार में लाने का आदेश दिया। जब बकरा आया, दरबार एक पल को सन्न रह गया। कोई सुनहरा सींग नहीं, कोई रत्न जड़ा गला नहीं, न कोई असाधारण कद, बस एक साधारण सा बकरा। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यही है वो 2 करोड़ का बकरा? बीरबल ने शांति से कहा, हाँ, जहांपनाह। अब अकबर भी हंसे बिना न रह सके। तो बताओ, इसमें 2 करोड़ की क्या बात है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। दरबार शांत हो गया। पहला सवाल, कीमत किसकी होती है, चीज की या सोच की? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दूसरा सवाल, अगर कोई चीज आपको मूर्ख साबित कर दे, तो क्या वह सस्ती होती है या महंगी? अब अकबर भी गंभीर हो गए। बीरबल आगे बढ़ा, जहांपनाह, क्या मुझे अपनी बात साबित करने की अनुमति है? अकबर ने सिर हिलाया। शुरू करो। बीरबल ने बकरे को दरबार के बीच खड़ा किया और कहा, मैं इस बकरे को नीलाम करना चाहता हूँ। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। नीलामी? अब ये और क्या तमाशा है? बीरबल ने ऐलान किया, जो सबसे सही कारण बताएगा कि यह बकरा क्यों खरीदा जाना चाहिए, वही इसे ले जाएगा। पहला दरबारी आगे आया, मैं इसे 1 लाख में खरीदूंगा। यह दूध देगा। बीरबल मुस्कराया, बकरा दूध नहीं देता। दरबार हंस पड़ा। दूसरा बोला, मैं 5 लाख दूंगा, यह कुर्बानी के काम आएगा। बीरबल ने सिर हिलाया, हर बकरा कुर्बानी के काम आता है। तीसरा आया, मैं 10 लाख दूंगा, इसकी नस्ल अच्छी है। बीरबल ने पूछा, क्या तुम नस्ल जानते हो? वह चुप हो गया। एक एक कर सभी दरबारी आए। कीमत बढ़ी, लेकिन कोई भी 2 करोड़ के आसपास भी नहीं पहुंचा। आखिर में अकबर ने पूछा, तो बीरबल, अब क्या? बीरबल ने कहा, अब असली बोली लगाने वाला आएगा। दरबार के दरवाजे खुले। एक साधारण कपड़ों में व्यक्ति अंदर आया।
वह झुका और बोला, मैं इस बकरे के लिए 2 करोड़ दूंगा। पूरा दरबार सन्ना। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्यों? उस आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि जिसने इसे खरीदा है वह बीरबल है। दरबार में सन्नाटा छा गया। आदमी बोला, अगर बीरबल ने इसे 2 करोड़ में लिया है तो इसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो मुझे अभी नहीं दिख रहा। बीरबल मुस्कराया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यही मेरी बात थी। फिर उसने सबकी ओर देखकर कहा, यह बकरा नहीं बिक रहा था, यह बिक रही थी लोगों की सोच। दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने आगे कहा, हम अक्सर किसी चीज की कीमत उसकी उपयोगिता से नहीं, उसके मालिक के नाम से आंकते हैं। उसने सवाल किया, अगर यही बकरा किसी गरीब ने बेचा होता तो क्या कोई 1 लाख भी देता? कोई जवाब नहीं। और अगर किसी मूर्ख ने इसे 2 करोड़ में खरीदा होता तो क्या आप हंसते नहीं? दरबार ने सिर झुका लिया। अकबर उठ खड़े हुए। उनकी आवाज में गंभीरता थी। तो बीरबल, शिक्षा क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, शिक्षा यह है, एक कीमत चीज की नहीं, सोच की होती है। 2 नाम देखकर फैसला करना सबसे बड़ी मूर्खता है। 3 और सबसे जरूरी, जो भीड़ की तरह सोचता है वह हमेशा भीड़ में ही रह जाता है। फिर उसने हल्के हास्य के साथ कहा, और हाँ, बकरा आज भी वही है, बस कुछ लोगों की अक्ल आज महंगी बिक गई। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि 2 करोड़ का बकरा नहीं, 2 करोड़ की सीख खरीदी गई थी। उस दिन के बाद दरबार में एक कहावत चल पड़ी, बीरबल का बकरा। यानी वह चीज जो दिखने में साधारण हो लेकिन सोच बदल दे। और सवाल आज भी वही है, क्या हम चीजों को उनकी असली कीमत से परखते हैं या सिर्फ नाम और भीड़ के शोर से? यही सोच अगर बदल जाए तो शायद जिंदगी के सबसे महंगे सबक सबसे सस्ते में मिल जाए। बीरबल का 2 करोड़ का बकरा अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा था। वह दरबार की दीवारों से निकलकर बाजारों, गलियों और हवेलियों तक पहुंच चुका था। कोई कहता, बीरबल ने अक्ल बेच दी, तो कोई फुसफुसाता, नहीं, इस आदमी के दिमाग में कुछ और ही पक रहा है। लेकिन एक बात तय थी, बीरबल अब कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगा था। उसी रात 4 दरबारी एक बंद कमरे में बैठे थे। चेहरे पर जलन, आंखों में साजिश। एक बोला, अगर बीरबल ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाता रहा तो कल ये हमें भी 2 करोड़ में बेच देगा। दूसरा दांत पीस कर बोला, हमें साबित करना होगा कि बीरबल सिर्फ चालाक है, बुद्धिमान नहीं। तीसरे ने धीमी आवाज में कहा, कल दरबार में ऐसा सवाल उठाएंगे कि बीरबल खुद फंस जाए। और चौथे ने मुस्कुराकर कहा, इस बार बकरा नहीं, बीरबल खुद कटेगा। अगला दिन दरबार खास। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार भरा हुआ था, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी थी। पहला साजिशकर्ता आगे बढ़ा, जहां पनाह, हमें बीरबल से एक सवाल पूछने की अनुमति दी जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़ा था, जैसे सब जानता हो। पूछो, अकबर बोले। दरबारी ने कहा, बीरबल ने कल कहा था कि लोग नाम देखकर कीमत तय करते हैं, तो हम यह जानना चाहते हैं, क्या बीरबल खुद भी इसी भ्रम का शिकार है? दरबार में हलचल मच गई। जाल बिछाया गया। दूसरा दरबारी बोला, हम बीरबल को एक चुनौती देते हैं। अगर वह जीत गया
तो हम मान लेंगे कि वह सच्चा बुद्धिमान है, और अगर हार गया तो साबित हो जाएगा कि 2 करोड़ का बकरा सिर्फ एक ढोंग था। अकबर ने पूछा, चुनौती क्या है? तीसरा दरबारी आगे आया। उसके हाथ में एक बंद संदूक था। इस संदूक में 3 चीजें हैं, एक बहुत सस्ती, एक बहुत महंगी और एक जिसकी कोई कीमत नहीं। अगर बीरबल बिना खोले बता दे कि कौन सी क्या है, तो हम हार मान लेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। हास्य का तड़का। एक दरबारी ने धीरे से कहा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। दूसरा बोला, अब देखते हैं बीरबल की 2 करोड़ वाली अक्ल। बीरबल मुस्कराया। उसने संदूक को देखा भी नहीं, बस अकबर की ओर मुड़कर बोला, जहांपनाह, क्या मुझे सिर्फ एक सवाल पूछने की इजाजत है? अकबर ने कहा, पूछो। बीरबल ने पूछा, इस संदूक को किसने तैयार किया है? दरबारी चौंके। हम चारों ने। बीरबल हंसा। बस, जवाब मिल गया। बीरबल का तर्क। बीरबल बोला, जहांपनाह, जो चीज 4 मूर्ख मिलकर बनाते हैं, उसमें से जो सस्ती होगी वह उनकी सोच होगी, जो महंगी होगी वह उनका घमंड, और जिसकी कोई कीमत नहीं होगी वह सच होगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी तिलमिला गए। लेकिन साजिश अभी बाकी थी। पहला दरबारी गुस्से में बोला, यह मजाक है, जवाब नहीं। बीरबल गंभीर हो गया। ठीक है, तो मैं संदूक खुलवाना चाहता हूं। संदूक खोला गया। अंदर निकला एक एक टूटा हुआ तांबे का सिक्का, 2 एक हीरे जड़ा हुआ मुकुट, 3 और एक शीशा। दरबार फिर शांत। असली खेल। बीरबल बोला, तांबे का सिक्का सस्ती सोच है जो टूट चुकी है। मुकुट महंगा घमंड है जो सिर पर चढ़ा हुआ है। और शीशा, उसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि सच सबके सामने होता है, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता। अब अकबर की आंखें चमक रही थी। सवाल जो चुभ गए। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और सवाल दाग दिए। अगर सच आईने में दिखता है, तो हम उससे नजर क्यों चुराते हैं? अगर बुद्धि बिकती नहीं, तो हम उसे कीमत में क्यों तौलते हैं? और अगर कोई हमें हमारी मूर्खता दिखा दे, तो हम उसे दुश्मन क्यों मान लेते हैं? दरबार निःशब्द था। अकबर का फैसला। अकबर उठ खड़े हुए। आज समझ में आया। उन्होंने कहा कि बीरबल ने 2 करोड़ में बकरा नहीं खरीदा था, उसने लोगों का घमंड खरीदा था। फिर उन्होंने साजिशकर्ताओं की ओर देखा, और तुम लोगों ने आज अपनी सोच की असली कीमत दिखा दी। दरबारी सिर झुकाकर खड़े रह गए। शिक्षा। बीरबल ने आखिर में कहा, एक जो सच दिखा दे वह दुश्मन नहीं होता। 2 घमंड सबसे महंगी चीज है, क्योंकि उसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। 3 और जो अपनी मूर्खता पर हंसना सीख ले वही असली बुद्धिमान होता है। फिर हल्के हास्य के साथ बोला, और जहांपनाह, अगर अगली बार कोई कहे कि बीरबल ने 3 करोड़ का ऊंट खरीदा है, तो यकीन मानिएगा फिर कोई नई सीख बिकने वाली है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। और इस तरह 2 करोड़ के बकरे की कहानी अक्ल बनाम घमंड की सबसे बड़ी मिसाल बन गई।